मैथ का क्वेश्चन है जो कि रेलवे का पूछा हुआ सवाल है, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले 900 मीटर की एक दौड़ में, 900 मीटर की एक दौड़ है, ठीक है। सतीश किरण को 200 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से पराजित कर देता है, ठीक है, करता है। इसी दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगा? देखिए ऐसे आंसर देख के 100 मार देंगे और स्पीड तेज रहेगी तो, नहीं तो आप लगाएंगे आराम से। देखिए कैसे लगाया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहले समझिए 900 मीटर की दौड़ है, कितनी मीटर की है? तो 900 मीटर की दौड़ है। तो 900 मीटर की जब दौड़ है तो आपको कुछ नहीं करना होता है दोस्तों। आपको यहाँ पे 900 मीटर की दौड़ है तो ठीक है, 900 मीटर यहाँ बना दीजिए, 900 मीटर की दौड़ है, ठीक है। 270 मीटर से, ठीक है, सतीश किरण को, ठीक है, सतीश 900 मीटर की दौड़ है, ये सतीश है, क्या है? सतीश है। 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से, यानी कि यहाँ पे सतीश किरण, यहाँ पे किरण है और सतीश पहुंच गए हैं, ठीक है, और राहुल कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। समझिएगा, आराम से समझना है, बाकी तो तेजी में तो चाहेंगे तो 1 सेकंड में लग जाएगा, है कि नहीं? आराम से इसको समझना है। देखिए जो सतीश है वो यहाँ पहुंच रहा है, सतीश यहाँ पहुंच रहा है, तो किरण यहाँ पर है, ठीक है, और राहुल यहाँ पे है, क्लियर है। इस दौड़ में किरण राहुल से कितने मीटर पराजित है? अब किरण राहुल से कितने मीटर से पराजित करेगा, ये सवाल है, ठीक है। अब किरण और राहुल का पूछ रहा है, ठीक है, ये सवाल है, ठीक। आप यहां से समझिए कितना मीटर का क्या डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद से आप लगा लेंगे आसानी से। देखिए कैसे, देखिए 900 मीटर हो गया, 270 बचा इधर, तो 9 में से 270 घटाइए, 900 में से 270 घटाएंगे तो पता चल जाएगा किरण कहाँ पे है, तो घटा दीजिए, ये हो जाएगा 0, ठीक है। और 10 में से 7 गया 3, क्लियर है, और ये हो जाएगा आपका 8 में से 2 गया 6, 630, यहाँ पे है 630, किरण 630 पहुंची है अभी, ठीक है। अब राहुल का घटाएंगे तो 900 में से ही घटाएंगे, ठीक है, 340, इनका कितना आ जाएगा? 0, ये कितना हो जाएगा? 0, यहाँ पे बचेगा क्या? 10, 6, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा आपका? यहाँ बच जाएगा आपका, कितना बचेगा? 9 में से 8 में से 3 गया, 8 में 3 गया 5, 560, यानी कि 560 पे कौन है? राहुल है, ठीक है, 560 पे राहुल है। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है कि नहीं? अब देखिए अब पहुंचेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, कितने मीटर से हराएंगे, ये सवाल पूछा हुआ है, क्लियर है दोस्तों। अब आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। देखिए कैसे, दोनों का रेशियो ले लीजिए, ठीक है। 530 कितना है ये? आपको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 560 और 630, 560 630, तो रेशियो ले लीजिए 630 और 560 का, ठीक है। 0 9 9 37 9 8 72, ठीक है, 9 37 9 8 72। अब देखिए ये 9 8 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों? 1 आ रहा है, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और 9 8 कितना होता है? आप यहाँ पे ध्यान देंगे और आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या करिए, 100 से गुणा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इधर कर दीजिए 100 से गुणा, ठीक है, 100 से, इधर भी कर दीजिए 100 से, ये हो जाएगा 700 और ये हो जाएगा 800, आपका आंसर कितना हो गया? 100, ठीक है, क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और शेष का 60% बाकी के घरेलू खर्च पर व्यय करता है, ठीक है। यदि वह 2210 रुपया बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताइए क्या होगी, ठीक है। सिंपल सवाल है, 15% खर्च करता है, टोटल 2210 रुपया बचत करता है मासिक आय का, ठीक है। तो पहले तो आप क्या करिए, इसको x मान सकते हैं, उसके बाद से आप लगा सकते हैं। पूरा मासिक आय x मान लीजिए, ठीक है, मासिक आय क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। देखिए इस सवाल बहुत कराया गया है और सिंपल सवाल होता है। टोटल मासिक आय आप मान लीजिए, मासिक आय क्या मान लीजिए? x मान लीजिए, ठीक है, x हो गया। अब कितना प्रतिशत हो रहा है? किराए पर कितना प्रतिशत? 15%। 15% का मतलब क्या हो गया? 85,
अब बट्टे में 100, ठीक है। अब मल्टीपल 60% बाकी घरेलू खर्च, 60% बाकी घरेलू खर्च, तो 60% का मतलब क्या हो गया 40/100, क्योंकि बचत का बात कर रहा है, बचत का, ये तो खर्च हुआ, ये भी खर्च हुआ, तो बचत कितना हुआ 40%, इधर बचत कितना हुआ 85%, और टोटल बचत कितना हुआ आपका 2210। इसको एक बार और पढ़िए और एक बार और इसको समझिए ताकि आसान से समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए और इसको ट्राई करिए और देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए वीडियो को रोक कर लगाइए, उसके बाद से ट्राई करिए, है कि नहीं। ये 0 कट गया, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ठीक है। ये कटा दीजिए, 5 × 5, 5 × 7 = 35, क्लियर है। ये हो जाएगा 50, ठीक। अब हो जाएगा x बराबर 22 10 × 50, ठीक है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा ये 17, इसी को कैलकुलेट कर देंगे आप, आंसर आ जाएगा। 17 से कटा दीजिए, 17 × 1 = 17, ठीक है। 17 × 1 = 17, 17 18 19 20 21 22 5 17 × 3 = 51, 130 बचेगा यहाँ पे, 130 × 50, 13 पचे 65, यानी कि 6500 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, सवाल सिंपल था, एक बार इसको देख लीजिए आसानी से, और कुछ नहीं, बस यही लाइन है समझना। क्या वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया पे खर्च करता है, तो बचत कितना करता है 85%, और शेष 60%, 60% का मतलब क्या हो गया 40% बचत हो गया, ठीक है। बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है, यदि उसके पास 2210 रुपया बचता है तो क्या उसका कहानी होगा, यही होगा, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए और समझ लीजिए, आप फिर बताइए कैसा लगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये सवाल जो है समझिएगा, 2 दशमलव, ठीक है, 2 दशमलव का गुणनफल इतना दिया है, 1 दशमलव इतना है, तो दूसरा दशमलव क्या होगा, सिंपल सवाल है। 2 संख्याओं का गुणनफल दे देगा, ठीक है। मान लीजिए x और y, इसका गुणनफल दे दिया कितना दे दिया 0.768, ठीक है। अब एक संख्या दे दिया, यानी कि मान लीजिए यही दे दिया है 1.6 गुणे y बराबर 0.768, ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा 0.768 डिवाइड बाई 1.6, ठीक है। अब कैलकुलेट कर दीजिए, 0.7 है तो इसको उड़ा दीजिए, 768, ठीक, ऐसे कर रहे हैं, ठीक। तो पॉइंट इधर आ जाएगा तो 16 हो जाएगा, फिर 2 को 0 यहाँ लग जाएगा, 1600 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका इसी में से कोई ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करके कमेंट करिएगा डिवाइड करके कि क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना टाइम नहीं है, थोड़ा स्पीड में लगाइए। दिए गए विकल्प में से क्या क्या स्थान पर क्या आएगा, बॉडो मास है, क्लियर है। सबसे पहले डिवाइड को कैलकुलेट करिए, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर जोड़ दीजिए, फिर घटा दीजिए, फिर आंसर बता दीजिए कमेंट करके, है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन, इस सवाल को लगाया जाए। इस सब सवाल लगाने का तरीका क्या होता है दोस्तों, समझिएगा। ऐसे एक ट्रायंगल बना लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। 3 4 5 मान लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए, क्लियर है। अब देखिए आपसे पूछा है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2, ठीक, प्लस बराबर 2 है, तो कोट थीटा का मान क्या होगा ये पूछा हुआ है, कोट थीटा का मान क्या होगा, क्लियर है। बहुत सारे विधि हैं, ऐसे लगाइए चाहे वैसे लगाइए, ठीक है। आइए देखते हैं कोट थीटा का मान क्या होगा। कोसेक का मान क्या हो जाएगा, इसके अनुसार कोसेक का मान हो जाएगा आपका 5/3, और कोट का मान हो जाएगा 4/3, ठीक है। 5 4 9 9/3, 9 क्या हो गया 3, 5 4 9 9/3, आंसर क्या आ गया 3 आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये विधि नहीं लगा सकते हैं आप, ठीक है। अगर 2 आ जाता तो एकदम मस्त हो जाता, 2 नहीं आया, ठीक है, हटा दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करिए, 1/sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा बराबर 2। sin थीटा बेस सेम है, तो 1 प्लस cos थीटा बटे sin थीटा बराबर 2, क्लियर है। अब क्या करिए, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 1 माइनस उसको उधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उधर भेजिए। 1 प्लस cos थीटा बराबर 2
साइन थीटा। आपसे पूछा क्या है, कोट थीटा पूछा है, ठीक है। तो कोट थीटा पूछा है तो साइन से भाग दीजिए। किससे दीजिए, साइन से। साइन से जब भाग देंगे फिर वही चीज आ जाएगा, है कि नहीं। अच्छा ये देखिए दोस्तों, बहुत आसान सवाल है ये तो, यानी कि कोट सेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान 1/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का, फिर ऐसे निकल जाएगा। हाँ ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, ठीक है। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है मित्रों, ठीक है। आप एक चीज याद रखिए, क्या, ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/2 होता है, ठीक है। दिया हुआ है आपको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 दिया है, ये दोनों कट गया, यहाँ हो गया 2। अच्छा घटा दीजिए, इसको मत घटाइए, जब कोट पूछ रहा है इसको घटाने की जरूरत नहीं, घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -2 कोट थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा -2 प्लस 1/2, ठीक है। -2 कोट थीटा बराबर 2 दूना के 4, -4 एक गया, -3/2, ठीक है, -3/2, माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/4, 3/4, 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब भाग दे देंगे तो 0.07, यानी कि ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए ये बढ़िया तरीका है, ठीक है। वैसे भी आ जाता, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/2 होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए तो आसानी से सवाल लग जाएगा। क्लियर है दोस्तों, उससे बड़ा हो जाता है, इसे आप फट से निकाल लिए, ठीक है। थोड़ा सा हो गया, चलिए, बहुत सारा दिमाग में चलता रहता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना कि वह 5/6 से कम है। ऐसे सवाल को कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, ऐसे सवाल का तरीका याद रखिएगा कि 4/7 प्लस 5/6/2, इसे कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 6 चौको 24 प्लस 7×5 35 और 7 छक्के 42/2, 2 के नीचे 1 है, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो 42 दूना क्या है 84, नीचे 84 है, कन्फर्म है। ये दोनों तो ऑप्शन गया, बचा ये दोनों, तो जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 2 5, यानी कि 59 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सब सवाल को आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट आ जाता है। अब देखिए ये सवाल, एक लॉन रोलर, ठीक है, 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, ठीक है। एक लॉन रोलर है, रोलर का मतलब बेलन, रोलर का मतलब क्या होता है, बेलन होता है, ठीक है। बेलन मतलब सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर होता है। अब क्या होता है इसमें कि एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, 1 घंटा में 20 चक्कर, ठीक है। यानी कि एक चक्कर को कहते हैं, एक चक्कर को क्या कहते हैं, 2πRh कहते हैं, एक चक्कर को 2πRh कहते हैं, ठीक है। तो 25 मिनट के दौरान कितने रेडियन चक्कर लगाएगा, ये सवाल है, ठीक है। 1 घंटा में 20 चक्कर लगाता है, 1 घंटा में 20 चक्कर, 1 आवर बराबर, 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, 60 मिनट बराबर कितना चक्कर लगाता है, 60 मिनट बराबर 20 चक्कर लगाता है। 60 मिनट बराबर 20 चक्कर, 20 मिनट का कितना पूछा, 25 मिनट का पूछ रहा है, तो हो जाएगा 1 मिनट बराबर 20/60 चक्कर। तो 25 मिनट क्या हो जाएगा, 25 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 20/60 गुणे 25, तो क्या हो जाएगा, 5×5 = 25, ये क्या हो जाएगा, 12×5 = 60, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 50/6, यानी कि 25/3, 25/3 क्या हो गया आपका, चक्कर हो गया, 25/3। देखिए रेडियन में पूछा हुआ है, किसने पूछा हुआ है, रेडियन में, तो 25/3 हो गया। यहां तक समझ में आया कि नहीं, थोड़ा आप सोच के बताइए, 25/3 समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ठीक है, 25/3। अब रेडियन बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, पाई से गुणा कर देंगे। देखिए रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, आप ध्यान देंगे, रेडियन में इसको जब बदलिएगा तो आप क्या करिएगा कि यहाँ पे क्या करिएगा, आप इसको बदलने के लिए 2π से गुणा कर देंगे,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा 50π/3। ठीक है, ये सवाल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान देना है रेडियन में कैसे बदला जाता है। ठीक है, क्योंकि 360 डिग्री है और 360 डिग्री घूम रहा है ऐसे गोल गोल। अब देखते होंगे रोलर जो है ऐसे ही 360 डिग्री ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है। ठीक है, तो जो है कि ये बन जाता है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है रेडियन में कैसे बदलना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है तो कैसे पता चलेगा? 333 पूर्ण वर्ग नहीं है, 441 है 21 का, बस यही आंसर हो जाएगा, सिंपल। दो भिन्न का योग 5/6 है, इनमें से 3/4 एक दूसरी से भिन्न कौन सी है? दो भिन्न का योग 5/6 है, 5/6 है, इनमें से एक भिन्न, यानी कि दो भिन्न है x + y। ठीक है, दो भिन्न का योग 5/6 है। ठीक है, इनमें से एक जो है 3/4 है, तो दूसरी क्या होगी पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, y बराबर 5/6 माइनस 3/4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 चौको 20 माइनस 36 18/6 24, यानी कि 2/24, यानी कि 1/12। क्या हो जाएगा, 1/12 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। साई और सतीश के वर्तमान आयु का अनुपात, साई और सतीश वर्तमान है, साई सतीश का वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 कितना है, 5:4 है। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11 क्या हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। 11:9 हो जाएगा। तो वर्तमान में सतीश की आयु कितनी होगी? वर्तमान में सतीश की आयु पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले अंतर देखेंगे, 5 और 4 का अंतर 1 या 2 का अंतर है। 2 का अंतर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। 2 का अंतर हो गया, और इधर से घटाएंगे, 11 में से 10 गया 1 बराबर 3 के, 1 बराबर 3 के। तो पूछ रहा है, इसका उम्र पूछ रहा है, तो 3 से गुणा कर दीजिए इसमें, तो 10 तिहाई 30। इसका पूछेगा तो 8 त्रिके 30 से गुणा करेंगे तो 8 त्रिके 24, तो 30 और 24 क्या हो जाएगा। वर्तमान में सतीश का उम्र पूछ रहा है, साई का नहीं, सतीश का। ठीक है, तो साई 30 वर्ष के हो जाएंगे और सतीश कितना हो जाएंगे, 24 वर्ष का। ठीक है, इसको देखिए बहुत हम सही से बताए हैं, एज का एक वीडियो बनाए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में देखिएगा, एज का वीडियो बना है, उसमें आपको 10 ही क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया गया है कि नहीं। अब ये सवाल देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, यूनिट डिजिट बताना है आपको, क्या होगा यूनिट डिजिट। ठीक है, तो देखिए यूनिट डिजिट बताने के लिए ये जो इतना बड़ा संख्या लिखा हुआ है ये वाला, इसको 4 से भाग देते हैं। ठीक है, 45 को 4 से जब भाग देंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, एक बचेगा, तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 7 के पावर 1, 7 के पावर 1 को क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 7। अब 73 है, 73 को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 73 को इससे भाग देंगे 4 से, तो जैसे 4 से भाग देंगे तो 4 करने 4, ठीक है, 3 फिर 3, 8 चौको 32, फिर 1 आ गया। क्लियर है, इसका भी क्या हो जाएगा, 8 के पावर 1, 8 के पावर 1 को 8 ही लिखेंगे। ठीक है, 8 7 56। आपसे पूछा यूनिट डिजिट, तो 6 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब सवाल को क्या करते हैं, जो डिग्री दिया रहता है, जो घात पे दिया रहता है, उसको क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। जो आएगा, जैसे मान लीजिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 तो नहीं ना आएगा, 4 आएगा तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कि 0 किसी के पावर क्या होता है, 1 होता है, तो और आसान हो जाएगा। तो आपको भाग देना है 4 से, उसके बाद से आपको बता देना है। क्लियर है, सिंपल सवाल था। अगला क्वेश्चन, अब ये सवाल देखिए, नीचे दी गई अभिव्यक्ति के में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 1 2 3 ऐसे फैक्टोरियल में दिया हुआ है। ठीक है, फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, 2 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1 होगा, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा, 4 का 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा, है कि नहीं। 5 का 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, यानी कि जहां 5 2 आ गया तो यूनिट डिजिट क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसके बाद इस यूनिट डिजिट सबका 0 होगा। 5 आ गया, 2 आ गया, तो यूनिट डिजिट क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर यूनिट डिजिट कितना हो गया, इधर 1 हो गया, इसके लिए 1 हो गया, और इसके लिए क्या हो गया, 2 हो गया, 1 का 2, और इसके लिए क्या हो गया, 3 दूना के 6, इसके लिए 4 3 12, 12 दूना के 24,
24 का 4 बचेगा, 24 में 4 ही तो यूनिट डिजिट होगा, 4 हो गया, और बाकी का 0 होगा, 0 0 होगा। 6 4 10, 10 2 12 1 13, 13 में क्या यूनिट डिजिट है, 3 है, 3 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल देखिए पूछा हुआ है एसएससी में, ठीक है, आपका बिहार एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। बाकी जो आगे का क्वेश्चन था वो रेलवे में पूछा हुआ सवाल था, सबको मिक्स करके बताया जा रहा है ताकि एकदम मजा आ जाए पढ़ने में, है कि नहीं। अगला सवाल देखिए, ये भी देखिए बिहार एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। 3600 के कितने गुणनखंड हैं, 3600 के कितने गुणनखंड हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 3600 है, ठीक है, 3600 का फैक्टर करेंगे, ठीक है, फैक्टर करेंगे तो क्या हो सकता है, एक 36 हो सकता है, एक 100 हो सकता है। फैक्टर ही कर दीजिए सबसे बढ़िया, तेजी में आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 1800, 2 से 900, 2 से 450, 2 से 2 2 5, फिर लीजिए 5 से लीजिए आराम से, 5 को 20, 5 25, फिर 5 से 9, 3 से 3, ठीक है, फिर 3 1, यानी कि 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2, यानी कि गुणनखंडों की संख्या क्या होता है, 4 1 5 गुणे 2 1 3 गुणे 2 1 3, यानी जो डिग्री है उस एक एक जोड़ के गुणा कर दीजिए, 5 3 15, 15 3 45, 45 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुणनखंडों की संख्या निकालना बहुत आसान होता है दोस्तों, केवल आपको करना क्या होता है, गुणनखंड कर देंगे और जो डिग्री आएगा, जैसे 2 के पावर 4 आया इंटू 2 के 5 के पावर 2 आया इंटू 3 के पावर 2 आया, 2 के पावर 4 आया तो 4 को क्या लिखेंगे 5, और 2 को क्या लिखेंगे 3, फिर 2 क्या लिखेंगे 3 है, 3 तो 4 लिखते, 5 3 15, 15 45, तो 45 आपका आंसर हो जाता। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा और नेक्स्ट सीरीज के लिए तैयार रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद।